और दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम बाइबल को शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ने जा रहे हैं और उत्पत्ति किताब को हम पढ़ रहे हैं। यदि आप बाइबल अध्ययन नहीं कर पाते हैं तो आप हमारे साथ में रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल हो सकते हैं और रोज हमारे साथ में परमेश्वर के वचन को पढ़कर उसे सीख सकते हैं। आज हम 32 अध्याय पढ़ेंगे और जब 32 अध्याय को मैं पढ़ रहा था तो मैंने यहां पर कुछ बातों को ऑब्जर्व किया। उन बातों को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं और निश्चय परमेश्वर आज आपसे बातचीत करेगा अपने वचन के द्वारा। यहां पर याकूब के जीवन में मुझे देखने को मिला कि याकूब जब परेशान था, चिंतित था, डरा हुआ था, ऐसे समय में याकूब ने एक काम किया और वही काम आपको और मुझे भी करना है। याकूब ने क्या किया? याकूब ने 32 अध्याय 9 पद में लिखा है, फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा कि अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूंगा। यहां पर याकूब परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। जब वो लाबान के घर से वापस आ रहा है तो वो बहुत डरा हुआ है। किस बात को लेकर? कि एसाऊ मुझसे बदला लेगा, क्योंकि मैंने उससे धोखा किया था, मैं उसके पहलौठे का अधिकार ले लिया था, मैंने पिता से भी उसके बदले का आशीर्वाद ले लिया था और मैं वहां से भाग निकला था। तो अब शायद एसाऊ मुझसे बदला लेगा, वो मुझे मार डालेगा, मेरे परिवार को मार डालेगा और मेरी धन संपत्ति को ले लेगा। ऐसा उसने सोचा अपने मन में, परिस्थितियों को देखते हुए। इसलिए वो परमेश्वर के सम्मुख गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, कहने लगा कि प्रभु, तूने तो मुझसे कहा कि तू अपने पिता के घर वापस लौटा। यहां पर याकूब एक काम करता है, वो परमेश्वर के वादे को, जो परमेश्वर ने याकूब से जो वादा किया था, उसी वादे को परमेश्वर के सम्मुख लेकर के जाता है। और ये बहुत अधिक डीप है, इसको सीखना। यदि आपको नहीं पता कि इस तरीके से कैसे प्रार्थना करते हैं तो हमारी बुक है जिसका नाम है प्रार्थना करने का सही तरीका। आप इस बुक को पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद इस तरीके को सीख सकते हैं कि कैसे हमें परमेश्वर के वादों के अनुसार प्रार्थना को करना है। यहां पर परमेश्वर ने याकूब से कहा था कि तो अपने पिता के घर वापस लौट जा, मैं तेरे साथ में रहूंगा, मैं तेरी भलाई करूंगा। अब जब वो लौट रहा है तो उसे डर लग रहा है, तब वो परमेश्वर के पास जाता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, प्रभु आपने ही तो कहा था कि तू अपने पिता के घर जा। अब जब मैं जा रहा हूं तो तूने कहा था मैं तेरी भलाई करूंगा, लेकिन यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भाई मुझे मार डालेगा। अब वो आगे लिखता है कि तूने जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी से पार कर आया, सो अब मेरे 2 दल हो गए हैं और तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य तो नहीं हूं। वो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु जब मैं यहां से गया था तो मेरे पास केवल एक छड़ी थी, लेकिन आज जब मैं यहां से वापस आया हूं, तेरे ऐसे बड़े काम मैंने अपने जीवन में देखे कि आज मेरे पास बहुत सारी धन संपत्ति है, हम 2 दल हो गए हैं। मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा। मैं तो उससे डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि वह आकर मुझे और मां समेत लड़कों को भी मार डाले। प्रार्थना करता है, प्रभु तू मुझे बचा, क्योंकि मैंने तेरे वचन के अनुसार ही किया हूं, इसलिए मुझे बचा। तूने मुझसे कहा कि तू अपने पिता के घर जा और मैं आ रहा हूं। मैं यहां से खाली हाथ गया था और तूने मुझे आशीष दी है, इसलिए प्रभु अब तू मेरे भाई के हाथ से मुझे बचा। 12 पद में लिखा है, तूने तो कहा है कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा, तेरे वंश को समुद्र के बालू के किनकों के समान बहुत करूंगा, जो बहुतायत के मारे गिने नहीं जा सकते। याकूब परमेश्वर के वचनों को उठाकर और तब परमेश्वर के सम्मुख उन्हें रखकर प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु आपने तो ऐसा कहा था, अब आप अपने वचन को पूरा करें। ऐसा ना हो कि मेरा भाई मुझे मार दे और मेरे परिवार को मार डाले। अब आप मुझे प्रोटेक्ट करें, आप मेरी सहायता करें। आपने कहा था कि मैं तेरी भलाई करूंगा, आपने कहा था कि मैं तुझे आशीष दूंगा, आपने कहा था कि तेरे वंशज बालू के किनकों से के समान होंगे, उनसे भी अधिक होंगे, कोई उन्हें गिन ना सकेगा, इतने वो होंगे। तो प्रभु अपने वचन के अनुसार अब मेरे जीवन में काम कर। और जब याकूब ने ऐसी प्रार्थना की तो परमेश्वर ने वैसे ही उसके जीवन में कार्य किया। असम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि ऐसे ही आपको भी प्रार्थना करना है।
जब आप प्रभु के सम्मुख जाएं तो आप इसी प्रकार से प्रार्थना करें, प्रभु आपके वचन में यह लिखा है, आपके वचन में यह लिखा है, तो इस वचन को आप मेरे जीवन में पूरा करें। प्रभु आपके वचन में लिखा है तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, आप इसे पूरा करें। अभी तो पूरा हो चुका है। आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करना है। एक समय था जब हम बहुत अधिक कर्ज में थे, कोई जीवन में कोई भी आशीष नहीं थी, तब हमने प्रार्थना किया, प्रभु आपके वचन में लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी। और निश्चय जब हम इस वचन को परमेश्वर के सम्मुख लेकर के जाते और प्रार्थना करते, प्रभु ने हमारी सुधि ली और आज हमें उस कर्ज से, उस घटी कमी से, उस गरीबी से परमेश्वर ने बाहर निकाला। आज सामने मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि इसी प्रकार से परमेश्वर के वचनों को लें, जैसे याकूब ने लिया, जैसे हमने लिया, परमेश्वर के वचनों को उठाएं, उन्हें परमेश्वर के सम्मुख लेकर जाएं। प्रभु आपके वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु आपने ऐसा कहा हुआ है, इसे आप पूरा करें। निश्चय परमेश्वर वैसा ही आपके जीवन में करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की परिवार, मेरा नाम रोशनी है, मैं फरीदाबाद में रहती हूँ। मैं अपनी गवाही बताना चाहती हूँ। 20 जून को उपवास प्रार्थना चल रही थी और मैं भी सुबह शाम की प्रार्थना सुनती हूँ और उस दिन भी मैं सुन रही थी और पी के ब्रदर अमृता सिस्टर नाम लेके बोले कि रोशनी अपनी चंगाई रिसीव करो, और मैं अपनी चंगाई रिसीव कर लिया और मैं बिल्कुल भली चंगी हूँ, क्योंकि ऑपरेशन की वजह से मेरे पेट में दर्द होती थी। उसके वजह से बहुत तेज दर्द होती थी और अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरी दूसरी गवाही है कि जब मेरे पेट में बच्चा थे, 2-3 महीने की थे, तब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाई थी। तब डॉक्टर ने बताए थे कि बच्चे उल्टा है। तो मैं पी के ब्रदर के यहाँ व्हाट्सएप में प्रार्थना निवेदन भेजी कि प्रार्थना कर दीजिए वहाँ से, और वहाँ से प्रार्थना कर दिए। और 2-3 दिन के बाद मैं दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाने गई तो बच्चा सीधा हो गई थी और अच्छे से ऑपरेशन भी हो गई और मेरे बच्चा ठीक ठाक है, सही सलामत है और मैं भी ठीक हूँ। और मैं पी के ब्रदर अमृता सिस्टर को दिल से धन्यवाद देती हूँ, उनके पूरे टीम को धन्यवाद देती हूँ और पिता परमेश्वर की महिमा करती हूँ, प्रभु यीशु का भी धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी शाम में प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। और सच में हमारा प्रभु महान है कि जिसने हमें ये सुंदर पल दिया है कि हम उसके साथ फेलोशिप करें, उसके वचन को सीखें और सुने। मैं आशा करती हूँ कि आप में से हर एक जन ने प्रभु के वचन को सुना है और उसे रिसीव किया है, और मैं आशा करती हूँ कि ये वचन बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली आपके जीवन में होगा। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे प्रभु यीशु, हम आपका आदर सम्मान और तारीफ करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं आपके कीमती पवित्र आत्मा के लिए प्रभु, जो तूने हमें सहायक के रूप में दिया है प्रभु जी, जो हमारा सहायक है और हमारे संग संग हर समय रहता है प्रभु, हमारी सहायता और मदद करता है। इस बात के लिए धन्यवाद। धन्यवाद इस फेलोशिप के लिए, धन्यवाद तेरी पवित्र प्रजा के लिए प्रभु जो आपके सम्मुख उपस्थित है परमेश्वर। धन्यवाद एक एक जन प्रभु जो अपनी विनतियों को लेकर आए हैं प्रभु, एक एक जन परमेश्वर पिता जो आपके सम्मुख अपनी बातों को रखने आए हैं प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तू प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देता है प्रभु, अपने लोगों की सुधि लेता है प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद। धन्यवाद जो उद्धार आपने हमारा किया है, हमारे पापों को प्रभु तूने क्षमा किया खुदावन, और प्रभु तूने हमें पाक साफ किया परमेश्वर। इस बात के लिए धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए प्रभु, सामर्थी जीवित वचन के लिए प्रभु। तेरे वचन का हम आदर करते, अपने जीवन से रिस्पेक्ट करते हैं परमेश्वर। सच में प्रभु तू ही वचन है प्रभु, और आज जितने भी भाई बहनों ने प्रभु बड़ी ही ध्यान से प्रभु तेरे वचन को रिसीव किया है प्रभु, उसे सुना है प्रभु, उसके जीवन में प्रभु तेरा वचन
प्रभावशाली होने पाए पिता, क्योंकि पिता जिस प्रकार प्रभु याकूब पिता परमेश्वर जब प्रार्थना कर रहा था प्रभु जी, तो उसने मेरे परमेश्वर प्रभु आपकी भलाई को अपने जीवन में देखा। उसी प्रकार खुदा आज जितने भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, वो तेरी भलाई को अपने जीवन में देख सके प्रभु। जब याकूब डर में, घबराहट में और प्रभु अपने आप को पिता परमेश्वर बहुत ही ज्यादा वो डरा हुआ और प्रभु असुरक्षित महसूस कर रहा था, उस समय परमेश्वर पिता उसने तेरे वचन को तुझे स्मरण दिलाया, तेरे किए हुए वादे को तुझे याद दिलाया और वो वादे को लेकर प्रभु तेरे सम्मुख आया। उसी प्रकार खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जिस प्रकार प्रभु उसने कहा कि तू मेरे दादा मेरे पिता का परमेश्वर है, उसी प्रकार प्रभु आज हम भी कहते हैं प्रभु तू हमारा परमेश्वर है, तू हमारे परिवार का, हमारे बच्चों का परमेश्वर है प्रभु। और हम धन्यवाद करते हैं कि जो वादा प्रभु तूने हम में से हर एक जन से किया है प्रभु जी, उस वादे को प्रभु आप अपने लोगों के जीवन में पूरा करें। मेरे परमेश्वर पिता, आपने वादा किया है कि आप उन्हें बढ़ाएंगे, आपने वादा किया है कि मैं तुम्हें ऊंचे पदों पर नियुक्त करूंगा, आपने वादा किया है मैं तुम्हारी बीमारियों को दूर करूंगा, आपने वादा किया है कि मैं तेरे संतान को बढ़ाऊंगा, आपने वादा किया है कि मैं तुझे दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दूंगा। मैं धन्यवाद करती हूं कि हर एक वादा जो प्रभु आपके लोगों की कंडीशन के अकॉर्डिंग है, उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग है प्रभु, उन वादे को हम लेकर आपके सम्मुख आते हैं और आपको प्रभु इस वचन के अनुसार, इस वादे के अनुसार जो आपने हमसे किया है प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि इस वादे को आप पूरा कर रहे हैं पिता। आज जितने भी लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जिस प्रकार प्रभु आपने याकूब को सुरक्षित रखा, उसी प्रकार खुदावन इन भाई बहनों को इनके विरोधियों से, इनके विरोध करने वालों से, इनकी हानि करने वालों से आप प्रोटेक्ट करें पिता, बिकॉज यू आर अवर प्रोटेक्टर। आप हमारे प्रोटेक्टर हैं, आप हमारी बाउंड्री वॉल है, आप प्रभु हमारी शील्ड है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी भाई बहन मेरे प्रभु जी प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए प्रभु, जब प्रभु याकूब पिता सिर्फ एक छड़ी लेकर आया था, अब प्रभु वो 2 दल लेकर अपने स्थान में जा रहा है प्रभु। ये ब्लेसिंग प्रभु तूने उसके जीवन में दी प्रभु, ऐसे ही प्रभु जो वादा तूने याकूब, अब्राहम, इसहाक से किया कि मैं तुझे आशीष दूंगा, सचमुच तुझे बढ़ाऊंगा प्रभु। आज पिता जितने लोग खाली हैं, जॉबलेस हैं, जिनके पास कोई भी प्रभु उम्मीद और आशा नहीं है प्रभु, जो आज प्रभु यीशु मसीह ऐसी कागार पर प्रभु जब उनके पास कुछ भी नहीं है, मैं प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि पिता उनके पास तू है प्रभु। आने वाले समय में अच्छे जॉब से, अच्छे रोजगार से, फाइनेंशियल ब्लेसिंग से प्रभु आप उन्हें ब्लेस करे खुदावन, उनके जीवन में सब कुछ होने पाए पिता और वो तेरी महिमा करने पाए, तेरा धन्यवाद करने पाए पिता। यदि आज प्रभु कोई भी डर इनके जीवन में है, किसी को खोने का डर, किसी नुकसान का डर या फिर परमेश्वर किसी की हानि का डर, हर प्रकार के डर को यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ, इनके जीवन से जाओ यीशु के नाम से। तेरा वचन कहता है, तेरा वादा कहता है, तेरा प्रॉमिस कहता है प्रभु परमेश्वर मत डर, मैं तेरे साथ में हूं। यीशु मसीह हर एक भाई बहन के अंदर किसी भी प्रकार का दुष्ट आत्माओं का डर, किसी मनुष्य का डर या फिर किसी जानवर का डर प्रभु इनके मन में है, तो इसी वक्त वो डर निकल कर चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जन को आपकी हुजूरी में रखते हैं, दुर्घटनाओं का डर यीशु मसीह के नाम से चला जाए। तूने कहा आने जाने में मैं तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद पिता। आज फैमिली में प्रभु जो भी कलेश है, लड़ाई झगड़े हैं, एडिक्शन है, गलत संगति है, व्यभिचार है प्रभु, मिसअंडरस्टैंडिंग है, कम्युनिकेशन गैप है, ये सारी बातें निकल कर चली जाएं। आपके लोग फ्री हो, आपके लोग फ्रेश माइंड हो, आपके लोग इस समय पिता हर एक वो वादा स्मरण करने पाए और वादे को लेकर प्रभु तुझसे प्रार्थना करें। याकूब ने प्रभु तुझसे प्रार्थना किया, उसी प्रकार खुदावन ये भाई, ये बहन, ये बच्चे, ये नौजवान, ये बुजुर्ग लोग प्रभु जो जिस भी परिस्थिति में है, बीमारी में, कर्जे में, मुश्किलों में, बंधनों में, यीशु के नाम से हर एक वादा जो तूने उससे किया है उस वादे को इनके जीवन में पूरा करें। आज जितने लोग बीमार है, तेरा वचन कहता है प्रभु यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओगे। धन्यवाद करते प्रभु तेरे कोड़े खाने से, हाँ प्रभु तेरे कोड़ों की मार के द्वारा प्रभु इस समय जो रोग, जो दर्द, जो तकलीफ, जो कैंसर, जो ट्यूमर है, शुगर, बीपी है प्रभु, स्किन डिजीज है, हार्मोन डिसबैलेंस है, गुप्त रोग है, हर प्रकार की पीढ़ियों से चलने वाली बीमारियां इसी वक्त मैं कमांड करती हूं, जाओ इनके शरीर को छोड़कर। हड्डियां, मांसपेशियां, नसें, हर एक शरीर का ऑर्गन चंगा हो यीशु के नाम से, सर से लेकर पैरों तक चंगे हो यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं यीशु, आपका धन्यवाद, आपने छुआ और चंगा किया, क्योंकि निश्चय आपने इन भाई बहनों के, बच्चों के, बुजुर्गों के रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। जिन बहनों की कोई संतान नहीं, तूने कहा है गर्भ का
फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। प्रभु इनकी कोख को आज आप खोले खुदावन और ये प्रभु रिसीव करे पिता और तेरी महिमा करे। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, आज रात में अच्छी नींद से सुनाए, हर एक डर, हर एक बुरा सपना, हर एक नेगेटिव बातें इसी वक्त चली जाएं, निश्चिंत होकर सोए, कल का दिन तेरे साथ में देखे प्रभु और तेरी महिमा करे। हर एक प्रार्थना विनती जो यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आई है, मैं धन्यवादी हूं पिता, तूने सुधी लिया है, आंसुओं को पोंछा है प्रभु, ढाढ़स दिलाया है, मजबूत किया है और अपनी असीम शांति से भरा है। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ में प्रभु धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।